नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इसको यहाँ अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर भी लेंगे। तो यहाँ देखिए पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके जो अध्याय 5 दिए गए थे ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। आज हम इसका जो अगला अध्याय 6 दिया गया है जंतुओं में प्रजनन, इसको समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी के रूप में ये लिखा। पाठ के पूर्व की तैयारी क्या करना है कि सबसे पहले इनको यहाँ देखें, हमें यह पहचानना है इस बॉक्स में से, ये यहाँ घड़ा बना हुआ है इसमें भरे हुए कि कौन से सजीव हैं कौन से निर्जीव हैं। सजीव यानी जो हलचल करते हैं और निर्जीव जो एक जगह रहते हैं, है ना, यानी वो हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पैटर्न के अनुसार इनको इस प्रकार से लिख लें कि ये जो हैं सजीव हैं और ये निर्जीव हैं। और यहाँ पर देखें उनकी विशेषताएं जो कुछ होती हैं कि इनमें विशेषता होती है कि वृद्धि करते, गति करते, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन करते हैं। ये सजीवों की विशेषताएं, तो इसमें सही का निशान बनाना था। और जो निर्जीव हैं उनमें गलत का निशान इस प्रकार से सही या गलत का निशान बनाते हुए, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ इस प्रकार से चिन्ह आप लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जंतु हैं और यहाँ पर है वो जो अपने जंतु हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो क्या करते हैं वो, कैसे उनके जन्म होते हैं और माने उनकी शुरुआत किस प्रकार से होती है। तो देखिए मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, तितली, मुर्गी, गाय और मेंढक ये दिए गए हैं। तो मनुष्य शिशु को जन्म देता है, बिल्ली बच्चे, कुत्ता भी बच्चे, तितली क्या करती है, अंडे देती है, मुर्गी भी क्या करती है, अंडा देती है, गाय बच्चे देते हैं, मेंढक भी क्या करता है, अंडा देता है। तो इस प्रकार से इनके जन्म दर बढ़ती रहती है। चलिए आगे देखें, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों में हमें सही का निशान लगाना था, लेकिन इसके साथ साथ भी उत्तर लिखने को आते हैं वार्षिक परीक्षा में। तो आप उत्तर के रूप में भी लिखने की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। सही का निशान तो आपको यहाँ पे बनाना ही है। तो यहाँ देखिए दिया गया था कि जीवों के उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है। तो सी वाली विशिष्टता सही है और आपको यहाँ पे लिख भी देना है, ठीक है, उत्तर के रूप में। इसी प्रकार से दूसरे में देखें, जयराज जो है जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। तो जो जरायुज होते हैं यह होते हैं गाय, कुत्ता और बिल्ली। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है इसमें आप सही का निशान बना लेंगे इस प्रकार से। प्रश्न तीसरा देखें। प्रश्न तीसरे में दिया गया है कि मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं। मछली भी देती है और सैकड़ों अंडे मेंढक भी देता है। तो ऐसा क्यों है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कथन 1, 2, 3 दिए गए हैं। इनको सही सुनिश्चित करना है कि कौन सा सही है। अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु और वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। ये देखें। दूसरा देखें, जलाशयों के अन्य जंतु इन अंडों का भोजन करते हैं। अंडों का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। तो देखिए यहाँ पर जो कथन 1 दिया गया है ये सही है और कथन 3 भी सही है। तो यहाँ सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पहला और तीसरा सही था। बूझो ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के हो सकते। तो मेंढक के अंडे होंगे। वो किसके होंगे, मेंढक के। यहाँ पर सही का निशान इस प्रकार से बना लीजिए। चलिए अगला इसका जो प्रश्न 5 दिया गया है इसमें भी देखें, परखनली शिशु का विकास कैसे होता है यह बताना था। तो जो परखनली होती है, परखनलियों में आजकल देखें तो परखनलियों में बच्चे पैदा होने लगे हैं। तो ये क्या होता है, यह मादा के शरीर में से परखनली में रख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मादा के शरीर में बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं जैसे परखनली में होते हैं ना, वहाँ उनका विकास होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों में हमें इनको चुन करके खाली स्थान भरना है। निषेचन, जरायुज, मेंढक, लैंगिक, अमीबा और मुर्गी इनसे। तो चलिए इस प्रकार से इनके ये भर लीजिए कि इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। युग्मकों का
लग्नम या संलयन की जो प्रक्रिया है वो निषेचन कहलाती है। बाह्य निषेचन मेंढक में होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना है। प्रश्न क्रमांक 3 पढ़िएगा, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो ये देखिए, ये गर्भाशय के नीचे एमनियोटिक थैली के भीतर होता है। इसको आपको याद रखना होगा कि एम्यूनेटिक थैली जो होती है वो जो है मादा में होती है। चलिए, यहाँ नीचे प्रश्न 4 है, नीचे बॉक्स है में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ जीव जरायुज हैं तथा कुछ अंड प्रजक हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो मुर्गी, दी, मछली, चमगादड़, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली। उपरोक्त में चमगादड़ और मधुमक्खी और मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं। तो यहाँ लिखना है कि ये जरायुज जीव जो है चमगादड़, बिल्ली, गाय हैं, और अंड प्रजक जो जीव हैं वो मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, मकड़ी और मोर हैं, ठीक है ना। ये अंड प्रजक हैं, अन्य अंडा का पहले प्रजनन करते हैं। यहाँ देखें, मेंढक के अंडों के ऊपरी सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते हैं और फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं। ऐसा किस प्रकार से होता है। तो देखिए, मेंढक के जो अंडे होते हैं उन पर बाह्य कवच नहीं पाया जाता, लेकिन इनके चारों तरफ जिलेटिन का आवरण होता है। एक जिलेटिन, पतली सी झिल्ली, जो अंडों को सूखने व उसकी परभत्ती से बचाता है, यानी उनकी वो देखरेख करता है। इस प्रकार की एक पतली झिल्ली बनी रहती है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ देखिएगा, इसमें है जनन क्या होता है। जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो कोई जीव, वनस्पति या प्राणी हो अपने ही सादृश्य किसी दूसरे जीव को जन्म दे करके अपनी जाति की वृद्धि करता है। इस प्रकार की जनन को हम जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को या दो प्रकार की होती है, लैंगिक और अलैंगिक। प्रश्न 7वां है, अमीमा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है, स्पष्ट बताइए। तो अमीबा में द्वि विभाजन के माध्यम से अलैंगिक रूप से जनन पाया जाता है और यह अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 में दिया गया है कि मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। बताइए, मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसमें शुक्राणु अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं, जिसमें अंडे के निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए मुर्गियां एक बार में एक ही अंडा देती हैं। इनमें बाह्य निषेचन होता है। यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब जितने जीव हैं, आई समझ में, यदि जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, जो जन्मेंगे ही नहीं, तो हमारा पर्यावरण में क्या परिवर्तन होगा। पहले चरण में कुछ समय बाद जीवन की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और उससे जीव के व्यक्तियों की प्रकृति के मृत्यु हो जाएगी। यदि जनन की प्रक्रिया बंद हो जाए, जब से भी बंद कर दो तभी से ये धीरे धीरे क्या होगी, कुछ जीव जंतु मर जाएंगे। मरने के बाद उनकी मतलब संतान पैदा नहीं होगी, तो पृथ्वी से सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी हमारा पर्यावरण बहुत गड़बड़ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 10वां, और यह दिया गया है 10वां प्रश्न। इसमें बताया गया था कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण देकर के बताइए। तो देखिए, लैंगिक जनन, यहाँ लिखिए अलैंगिक जनन। इस प्रकार से इसमें दो जनक शामिल होते हैं, संतान में भित्ति होती है, विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस प्रकार से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक शामिल होता है, संतान अपने जनक के समान होता है और विकास में कोई संबंध नहीं होता। ये लिख दीजिए यहाँ पर। और ये प्रश्न क्रमांक 11 देखिएगा, इसमें है कि मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की प्रक्रिया जो है अलग अलग प्रकार से होती है। ऐसा क्यों होता है, समझाइए। मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है और निषेचित अंडा मुर्गी के शरीर में एक सुरक्षात्मक आवरण में बंद रहता है और विकास के लिए बाहर रखा जाता है। मेंढक में निषेचन और युग्मनज का विकास है, दोनों ही शरीर के बाहर होते हैं। ऐसा किसमें होता है, मेंढक में। प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 12वें में दिया गया है कि कायांतरण किसे कहते हैं। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है, यदि नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, यहाँ देखिएगा। तो आप यहाँ इस प्रकार से लिखिएगा कि कायांतरण
जो होता है कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतुओं से बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो कायांतरण कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप लिख दें कि टैडपोड रूपांतरण होकर वयस्क में बदल जाता है जो तैर सकता है। मेंढक की जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होता क्या है, अंडे, फिर आरंभी टैडपोड बनता है, फिर बाद में बाला जो टैडपोड है वो बनता है, 2 टैडपोड बनते हैं, वयस्क होता है इसके बाद में, ठीक है। और मनुष्य में जो है कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि मनुष्य बच्चे को सीधे जन्म देता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें इनका बता देना। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है 13वां प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि निम्नांकित के चित्र बना करके बताइए। हाइड्रा में मुकुलन देखिए इस प्रकार से होता है, ये जो हाइड्रा रहता है इस प्रकार से होता है। पहले ये देखें यहाँ पर छोटा सा उसका एक भाग निकलता है, फिर इस प्रकार से बढ़ते हुए अलग होकर के अपने को जन्म देता है हाइड्रा। एक जलीय जीव है ये जो सीलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। उसके पुनरुत्पादन यानी इसका जो रिप्रोडक्शन होता है उसके मुख्य 2 तरीके होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। इनमें मुकुलन हाइड्रा में होने वाला एक अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। और अमीबा देखिए, अमीबा में द्विखंडन होता है। इस प्रकार से अमीबा का द्विखंडन भी आप चित्र भी बना देंगे इस प्रकार से और समझा दीजिए कि देखिए यहाँ से ए से शुरू होकर के यह प्रक्रिया चलती है। यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये देखें रेड रेड भाग दिख रहा है, इसके फिर 2 भाग होते हैं और यही चीज़ बदल करके सी वाले ऑप्शन में देखिए विभाजक केंद्र है, यहाँ पर 2 भागों में इस प्रकार से कट करके बट करके यहाँ से देखें ये 2 भाग इस प्रकार से हो जाते हैं और उनकी संतति यानी संतान का जन्म हो जाता है अमीबा में। इस प्रकार से इसका द्विखंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन 1 से 2 में बदलते हैं ये हमेशा। आगे देखें, आगे इसका जो दिया गया है इसमें आपको जरायु जंतु और अंडप्रजक जंतु क्या है इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो देखिए जरायु जंतु वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देता है, जरायु जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली सीधे जन्म देते हैं। अंडप्रजक जंतु वे जंतु हैं जो अंडे देते हैं, अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। जैसे मेंढक है ना, तो ये क्या करते हैं, पहले अंडे देते हैं। मुर्गी अंडे देती है, इनको आप लिख सकते हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, तो इन प्रोजेक्ट कार्यों को आपको कंप्लीट करना है। 10 जंतुओं का अवलोकन करिएगा, उनके जरायुज अंडज प्रजक जंतुओं का वर्गीकृत में वर्णन उनको करिए, वर्गीकृत करिए। तो देखिए हमें इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को करना है। जंतुओं के नाम, जरायुज जंतु और यहाँ अंड प्रजक जंतु हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए गाय है तो ये जरायुज हो जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा है ना, भैंस, ये सब जरायुज है, अंड प्रजक नहीं है। मेंढक और अंड प्रजक है, चिड़िया अंड प्रजक है, छिपकली भी अंडे देती है, बकरी नहीं, बकरी बच्चे देती है, ठीक है ना, और मुर्गी अंडे देती है। इस प्रकार से 10 जंतुओं के आपको नाम लिख करके उनके जरायु जंतु और अंड प्रजक जंतु के बारे में इस प्रकार से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। अगला जो यहाँ पे इसका प्रश्न दिया गया था 52 नंबर का कि हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को जो ड्राइंग शीट पर बना करके कक्षा में इस प्रकार से प्रदर्शित करिएगा। तो दोनों को एक साथ में और अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्ड 2 देखें, यहाँ दिया है ये गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि काट करके एक अन्य गमले में मिट्टी में दबा करके लगाइए और उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित तालिका भरें। 5 दिवस में क्या हुआ, जड़ें और शाखा बनना शुरू हो जाती हैं। 15 दिवस में पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं और 30 दिन में फूल खिलने लगते हैं। तो इस प्रकार से किस्म होता है गुलाब की आप कलम लगाएंगे और कलम लगाने के बाद आप इस प्रकार से की प्रक्रिया बनते हुए देखेंगे। तो यह दिया गया था, इसमें प्रोजेक्ट कार्य 2 तक के सभी प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिए। इससे वीडियो के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो निश्चित पसंद आई होगी, आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर गई। और वीडियो को 2-4 बार प्ले करके सुनेंगे तो निश्चित ही आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करिए और आगे समझने और देखने के लिए आगे के जो पाठ इसमें दिए गए अध्याय उनको समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि सभी वीडियो आपको मिल सकें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।